अस्सलाम वालेकुम, मैं इशरा शाब्दी, प्रेसिडेंट शाब्दी सोशल टीम फ्रॉम मोमिनपुरा। वीडियो पे आने का मकसद गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के जो माइनॉरिटीज़ है उन तक एक हुकूमत के तरफ से एक जो स्कीम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए, शाब्दी सोशल टीम के कई ऑब्जेक्टिव है गुलबर्गा के आवाम को लेके, तो जिसमें एक जो मेजर ऑब्जेक्टिव हमारा है एक एजुकेशन है और हेल्थ सेक्टर के लिए है। तो एजुकेशन को हम इसलिए प्रायोरिटी देते हैं कि क्योंकि गुलबर्गा की आवाम, ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ जो गरीब तबके के लोग हैं, वो लोग में अगर एजुकेशन आ गया तो गुलबर्गा में डिसिप्लिन और लिटरेसी रेशियो कम होगा, डिसिप्लिन होगा और रेवेन्यू जनरेशन बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के ज़रिए से जो हमारी माइनॉरिटीज़ है वो डेवलप होगी। इसके सिलसिले में बहुत कोशिशों के बाद हमारी फाइनली मुलाकात हो गई डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफिसर मिस्टर महबूब से। तो उनसे मुलाकात में हम लोग डिस्कस किए कि माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट को लेके इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन से। तो वहाँ पे हमको मालूम पड़ा कि माइनॉरिटी वेलफेयर के भी ख़ुद के स्कूल्स हैं जहाँ पे ये लोग फ्री दाखिला कराते हैं, एडमिशन कराते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई वो स्कूल्स पूरे इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और आज भी जब ये चीज़ों के बारे में हमको मालूम पड़ा तो हम लोग एक छोटा सर्वे किए एरियाज़ में वहाँ पे, तो मालूम पड़ा कि कई ज़्यादा लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। तो लिहाजा इसको देखते हुए हम लोग एक वीडियो भी बनाए और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हम लोग अब तक ओवरऑल कितने सीट्स अवेलेबल है स्कूल्स में जिससे हम कहें गरीब बच्चों को हम लोग स्कूल में दाखिला करा सकते हैं। देखिए, याद रखिए एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे इस्लाम में भी अगर आप इस्लाम के ज़रिए से भी अगर देखेंगे तो इस्लाम में अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने से पहले कलम बनाकर लोहे महफूज में पूरा लिख दिया। इससे यह अंदाज़ा लगता है कि भाई हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में भी एजुकेशन को कितना प्रायोरिटी दिए हुए हैं। और एक बार ऐसा होता है कि भाई हम कहीं होटल में जाते हैं या कहीं देखते हैं छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो जब उनको पूछा जाता है कि भाई क्यों स्कूल नहीं जा रहे, बोले तो वो लोग बता देंगे भाई पैसों का मसला है, हमारे पास फीस भरने पैसे नहीं है, फलाना ये वो बता के ये लोग ये नहीं करते। ऐसा नहीं कि बच्चों को पढ़ने की ख्वाहिश नहीं रहती, बच्चों को पढ़ने की ख्वाहिश रहती। और उसमें क्या है, सोसाइटीज़ भी है थोड़े जो एजुकेशन के ऊपर प्रायोरिटी देकर लोगों को हेल्प करते हैं। मगर जितना सोसाइटी हेल्प कर सकती है उसके साथ गवर्नमेंट के भी जो स्कीम्स और जो फैसिलिटीज़ आ रहे हैं उसको भी हम लोग गरीब तबके के लोगों तक, माइनॉरिटीज़ तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ की तरफ से जो हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिली है, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ के पास जो स्कूल्स है, एक है माइनॉरिटी मोरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल और एक है नवोदया मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। रेसिडेंशियल स्कूल और नॉर्मल स्कूल्स, रेसिडेंशियल स्कूल जहाँ भी आता है उसका यह मतलब है कि उनके पास रेसिडेंस भी है, उनके पास एकोमोडेशन भी है जहाँ पे बच्चे पढ़ भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, खाना पीना रहना सारी चीज़ों का इंतज़ाम है। तो इतना बेहतरीन इंतज़ाम है कि उनके पास 2 रेसिडेंशियल स्कूल है इंग्लिश मीडियम और एक स्कूल है उनके पास मौलाना आज़ाद मॉडल स्कूल। तो ये जो 3 स्कूल्स हैं, ये तीनों स्कूल गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में हर ताल्लुकात में अवेलेबल है। अब इसमें इम्पोर्टेंट काम ये है, यहाँ पर दूसरे जो हर एरिया के सोसाइटीज़ है और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जिसको वाक़तन तकलीफ़ है कि भाई हम लोग माइनॉरिटीज़ एजुकेशन में पीछे हो रहे हैं। पीछे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनके पास पैसे नहीं रहते बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ इनके फैसिलिटीज़ क्या क्या है। एक तो इनके पास एक्सपीरियंस टीचर फैकल्टीज़ है। पहली चीज़ इंग्लिश मीडियम है। दूसरी बात एक्सपर्टाइज फैकल्टीज टीचर्स हैं इनके पास कंप्यूटर लैब है और इनके पास इनफैक्ट दे प्रोवाइड अरेबिक क्लासेस फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स। और ये लोग आपको देंगे, इनके पास लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी अवेलेबल है, फ्री यूनिफॉर्म है इनके पास, इनफैक्ट आपको शू सॉक्स ये तक प्रोवाइड करेंगे और आफ्टरनून लंच भी ये लोग प्रोवाइड करेंगे और फ्री फूड एंड फ्री एकोमोडेशन। और स्टूडेंट्स को राइट्स है, दे कैन चूज़ 3 लैंग्वेज। तो फर्स्ट लैंग्वेज तो यहाँ पर ये लोग इंग्लिश है करे सो हैं, हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कैंपस पूरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी CCTV के साथ कवरेज है वहाँ पर। तो इतने अच्छे फैसिलिटीज़ है, उसको देखते हुए जो सीट्स की अवेलेबिलिटी है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आज देखिए, गुलबर्गा में 30 सीट्स अवेलेबल है, कमलापुर में 30 सीट्स अवेलेबल है, फरताबाद में 15 सीट्स और पठान पंचायत अफजलपुर में 10 सीट अवेलेबल है, मन्नूर तालुका अफजलपुर में 20 सीट्स अवेलेबल है, नौराना तालुका अलन में 30 सीट्स अवेलेबल है और बंगड़ी पीर कॉलोनी अलन वहाँ पे 15 सीट्स अवेलेबल है, चिंचोली में 10 सीट अवेलेबल है और चिमनचूर में 20 सीट्स अवेलेबल है, सुलेपेट में 5 सीट अवेलेबल है, सोनाबाई एरिया वाड़ी में 15 सीट्स अवेलेबल है, गुंजर शाहबाद में 5 सीट्स, कालगी में 10 सीट्स, अग्रिल जवर्गी टाउन में 5 सीट है, यदरमी में 5 सीट है और सेडम में 20 सीट्स है एंड मुधोल में 30 सीट्स अवेलेबल है। तो मैं दूसरे सोसाइटीज़ और नौजवान को जो
वाक़तन जो तकलीफ़ रखते हैं कि भाई माइनॉरिटीज़ को आगे बढ़ना है, ऐसे लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अड़ोस पड़ोस में जो भी गरीब लोग हैं उनको एडमिशन्स की ज़रूरत है तो आप शाब्दी सोशल टीम को रेफ़र कर सकते हैं, या नहीं तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8884444108 ये नंबर आप उनको दे सकते हैं। लेट देम कॉन्टैक्ट मी। वो कॉन्टैक्ट करने के बाद जो भी उनके फॉर्मेलिटीज़ है, आई एजुकेट देम कि क्या क्या उनको डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग इंशाल्लाह बच्चों को एडमिशन कराएंगे। याद रखिए, जो मुस्तकबिल, कौम का मुस्तकबिल बदलता है वो एजुकेशन के बेस पे बदलता है। तो हमारे को ज़रूरी है हमारे कौम का मुस्तकबिल हमको बदलना है, और इसके लिए एक बहुत पुराना प्रॉवर्ब है कि हम एक रोटी कम खाएंगे पर बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे। तो हमारे को ये चीज़, ये एक रेवोल्यूशन हमको गुलबर्गा में लाना है कि गरीब तबके के लोगों के जो भी एफर्ट नहीं कर सकते वैसे बच्चों को हमारा पढ़ाना है। कहीं भी आप होटल में दिखे, कहीं भी दिखे तो उनके बच्चे, अगर छोटे बच्चे अगर काम कर रहे हैं तो वो उनके पेरेंट्स को वहीं पे आप बात कर लो, बात करके उनको बताओ स्कूल से जहाँ पे आपको 6 स्टैंडर्ड से 10 स्टैंडर्ड तक का फ्री एडमिशन है। यू नो नीड टू पे सिंगल पेनी, आपको 1 रुपया आपको भरना नहीं है, पूरा फ्री एडमिशन है इसके अंदर। तो जितने भी मैं ताल्लुकात बताया हूँ वो ताल्लुकात में भी ये वीडियो को जाना ज़रूरी है, वहाँ के भी लोग देखना ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इन्फॉर्मेशन रहता है उसको रिवील नहीं होता पब्लिक में। रिवील ना होने की वजह से लोग जो फैसिलिटीज़ है वो फैसिलिटी से महरूम हो जाते हैं। जहाँ तक मैं देखा माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत से फैसिलिटीज़ आते हैं, बट पता नहीं गुलबर्गा में क्यों अवेयरनेस नहीं होता इसके ऊपर, और जो बजट आता है वो बजट वापस चले जाता है, जो ज़रूरतमंद है वो ज़रूरतमंद तक भी वो फैसिलिटीज़ नहीं पहुँचते। लिहाजा शाब्दी सोशल टीम का यही काम है कि भाई ज़रूरतमंदों तक उनका हक़ पहुँचाना, उनके लिए मदद करना। तो एजुकेशन को हम लोग बहुत प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। गुलबर्गा में अगर रेवोल्यूशन लाना है और डेवलपमेंट लाना है, एक इतिहास अगर ये करना है तो एजुकेशन को हमको प्रायोरिटी देना है।